तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। तो दोस्तों, जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, तो उस चीज़ का यहाँ पे हम लोगों को डाटा देखने को मिल गया है। मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट का डाटा आ गया है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डाटा आने वाला था वो भी यहाँ पे हम लोग को आते हुए दिखा है। फटाफट से चर्चा कर लेते हैं उस पर कि डाटा क्या देखने को मिला है, डाटा पॉजिटिव है या निगेटिव हम लोग को यहाँ पे डाटा देखने को मिला है। देखिए, प्रीवियस डाटा जो था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो था 3.10% और इस बार ही एक्सपेक्ट किया था 3.50% का। तो एक्चुअल डाटा भी 3.50% आया है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तो डाटा एकदम एग्जैक्ट सेम आया है जैसा एक्सपेक्ट किया गया था। वही बात करें इन्फ्लेशन रेट की, तो इन्फ्लेशन रेट में देखिए प्रीवियस डाटा जो था 6.21% था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे इन्फ्लेशन डाटा। और यहाँ पे जो गवर्नर साहब हैं उनका कहना ये है कि हम लोग इस डाटा को 4.1% तक पहुंचाने का पूरा ट्राई करेंगे। हालांकि वहां तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। देखिए, यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया था इस बारी 5.53% यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट का डाटा आएगा, लेकिन इस बारी जो इन्फ्लेशन रेट का डाटा आया है वो 5.48% आए, जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी कि पॉजिटिव हम लोग को यहाँ पे डाटा देखने को मिला है, जिससे मार्केट पे इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हुए दिखा था। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को महंगाई दर की 4% पर बनाकर रखने का लक्ष्य दिया है। यानी कि जो महंगाई अभी चल रही है, पहले इससे पहले कितनी थी, 6% कुछ थी, और अब ये 5.48% पे आ गई है। ठीक है, और इसको टारगेट दिया है भारतीय सरकार ने कि 4% पर लेकर आना है। तो पिछले, हालांकि यहाँ पे तीसरा महीना है, ये तीसरा महीना है और थोड़े बहुत तो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब देखना ये रहेगा कि 4% तक यहाँ पे आ पाता है डाटा कि नहीं आ पाता। लेकिन जो थोड़ा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं उसकी वजह से मार्केट पे भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिली थी आज की मार्केट में। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो चाइना की तरफ से बैठक कराई गई थी उसका भी यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें देखने को मिली है। देखो, चाइना की जो पीबीओसी की जो बैठक थी उसमें 6 महीने के अंतराल के बाद अपनी सोने की खरीद गतिविधियों को फिर से शुरू किया, जिससे इसकी होल्डिंग 5 टन बढ़ गई है। ठीक है, और पीबीओसी द्वारा सोने की खरीद पर फिर से शुरू करने के लिए फैसले को किसी विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। देखो, अब ये जो फैसला लिया गया है डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए एक रणनीति कदम दिया गया है। ये जो फैसला किया गया है ये एक तरीके से निगेटिव साबित हुआ था चाइना के लिए, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो चाइना की मार्केट यहाँ पे हम लोगों को कल के दिन यहाँ पे 2.37% यहाँ पे गिरते हुए दिखी है। देखो, इसके पीछे का रीज़न लॉजिक ये सिंपल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भाई हम लोग टैरिफ लगा देंगे अगर हमारे डॉलर को किसी भी प्रकार का खतरा देखने को मिला। और यहाँ पे जो रणनीति लगाई गई है वो डॉलर को यहाँ पे एक तरीके से थ्रेट दे रही है। और आपको पता भी है कि एफआईज जो थे वो नाखुश थे, ये जो चाइना की ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, और उनके लिए यानी कि जो एफआईज हैं उनके लिए कोई पॉजिटिव यहाँ पे कोई कदम फैसले नहीं उठाए जा रहे हैं, यानी कि उनके फेवर में कोई फैसले नहीं उठाए जा रहे हैं। तो वो पहले से ही नाराज़ थे और इस बैठक पे उनकी काफ़ी बड़ी नज़र थी कि हम लोगों से रिलेटेड यहाँ पे, यानी कि एफआई से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉजिटिव रूल्स चेंजेस उन लोग को देखने को मिलेंगे। हालांकि वैसा कुछ देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से वो फिर से यहाँ पे नाखुश देखने को मिले हैं और मार्केट पे इफ़ेक्ट भी पड़ता हुआ दिखा है इस चीज़ का। यहाँ पे मार्केट गिरी भी थी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे 2.37% गिर गई है कल के दिन मार्केट, यानी कि फ्राइडे वाले दिन। चलिए, ये तो थी चाइना की बात, लेकिन अभी हम लोग अपने इंडिया की मार्केट देखते हैं कि फ्राइडे वाले दिन यानी कि कल के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग को मार्केट में होती हुई नज़र आई। हालांकि जो जो टारगेट मैंने दिए थे वो सारे यहाँ पे डन होते हुए आए हैं, तो टारगेट पे भी आएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि देखो असल में हुआ क्या मार्केट में।
मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, एक सेंटीमेंट क्रिएट किया। यहाँ पे जो बेयर्स थे उनको ट्रैप करने की कोशिश की गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेंटीमेंट बना हुआ था लोगों का कि मार्केट बेयरिश जाएगी, बेयरिश जाएगी, बेयरिश जाएगी। और मार्केट ने वही किया कि हाँ चलिए, आप लोगों की इच्छा जो है बेयर की साइड जाने की, तो वो पूरी करा देते हैं। यहाँ पे बेयर साइड यहाँ पे मार्केट जाते हुए दिखी थी। हालांकि मैंने बोला था 24,300 तक भी मार्केट आते हुए दिख सकती है, और वहाँ तक आते हुए दिखी है। लेकिन मार्केट 24,200 के लेवल तक जाते हुए यहाँ पे हम लोगों को दिखी थी। चलिए, इसको समझाने के लिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, एक बारी डे चार्ट पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ना, इस लेवल के आसपास देखेंगे तो यहाँ पे जो एफआईज हैं अभी तक जो सेलिंग करते आ रहे थे, यहाँ से उन्होंने बाइंग करना चालू किया था। इस लेवल के आसपास एफआई ने काफ़ी ज़्यादा बड़ी बाइंग की थी और यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा उठाया था। अब मार्केट ने क्या किया कि उनको ट्रैप करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया गया, और यहाँ पे उन्हीं के लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट लाई गई। लेकिन जब उनका लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिखा तो वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक किए, और यहाँ पे बड़ी सी विग यानी कि बड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में गिरावट देखने को मिली। हालांकि जो रिपोर्ट आई इन्फ्लेशन रेट की, और भी पॉजिटिव न्यूज़ आई, जैसे कि चाइना की तरफ से एफआई को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया, तो वो एक निगेटिव खबर थी चाइना के लिए। और ये चीज़ जान लो कि अगर चाइना गिरता है या चाइना में निगेटिव चीज़ होती है तो उससे हमारी इंडियन मार्केट में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हुए दिखता है। तो वैसा ही हुआ। देखो, एक पहले इन्फ्लेशन रेट का जो यहाँ पे न्यूज़ आई वो हम लोग को पॉजिटिव थोड़ी देखने को मिली, प्लस चाइना की तरफ से जो फैसला आया उससे भी हम लोग को इंडियन मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखा। तो ये काफ़ी बड़े बड़े और मेजर इवेंट थे, और इनका असर हम लोगों को मार्केट में देखने को मिला, और मार्केट फिर से अपसाइड काफ़ी तगड़ी मोमेंटम करती हुई दिखी। हालांकि मार्केट ने ट्रैप भी किया था, तो अपसाइड जाना तो बनता ही था, और हम लोगों को अपसाइड काफ़ी अच्छी यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिली। हालांकि जितने टारगेट दिए थे मैंने वो सारे डन होते हुए दिखे हैं। मैंने बोला था कि 24,300 तक मार्केट भी आ सकती है, वो टारगेट भी यहाँ पे डाउन साइड पे डन किया। फिर यहाँ से रिवर्स ली, तो रिवर्स पे मेरा सिंपल यही रहता है कि रिवर्स जैसे मार्केट ले तो टारगेट टू टारगेट हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे, यानी कि पहले टारगेट से दूसरे टारगेट पे जाएंगे। दूसरा टारगेट यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो दूसरे टारगेट से तीसरे टारगेट पे जाएंगे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें। इस तरीके से हम लोग टारगेट टू टारगेट मूव करते हैं। और वैसा अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो काफ़ी ज़्यादा उसको आज मार्केट में टारगेट देखने को मिले होंगे। वहीं पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी जो मैंने यहाँ पे टारगेट दिए थे वो भी यहाँ पे डन होते हुए दिखे। हालांकि सेम चीज़ बैंक निफ्टी में देखने को भी मिली थी। मैंने बोला था कि अगर ये लेवल का भी ब्रेकडाउन हुआ तो काफ़ी नीचे यहाँ पे मार्केट गिरती हुई दिखेगी। हालांकि 2 टारगेट मैंने ऑलरेडी दे रखे थे, वो भी डन होते हुए नज़र आए हैं। रिवर्स के लिए भी मैंने बोला था यहाँ पे मार्केट वापस आती है और इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो अप साइड हम लोग को ये सारे टारगेट खुलते हुए दिखेंगे। ऊपर से अगर देखें तो अभी भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेंज आते हुए दिख रही है। देखिए, ये रेंज अभी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनी हुई है, और ये रोक के रखी है यहाँ पे मार्केट को। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग को और भी ज़्यादा अपसाइड मार्केट जाती हुई नहीं दिखेगी। यहाँ पे अभी भी सेलर्स एक्टिवेटेड हैं, सिर्फ इसी में नहीं, बैंक निफ्टी में ही नहीं, निफ्टी में भी अगर ध्यान से देखा जाए तो इस लेवल के आसपास सेलर्स एक्टिवेटेड हैं, और इसी लेवल के आसपास से मार्केट यहाँ पे एंड होते हुए दिखी है। अगर इस लेवल को निकालती है अपसाइड तो हम लोग को और भी ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ हो रही हैं। देखो, 24,808 के लेवल पे बायर्स भी एक्टिवेटेड है और सेलर्स भी एक्टिवेटेड है, यानी कि ऊपर ले जाने की भी कोशिश की जाएगी और नीचे भी ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ से देखना ये रहेगा कि रिजेक्शन लेता है या ब्रेकआउट लेता है। हालांकि सिनेरियो जैसा दिख रहा है उस हिसाब से मेरे को अपसाइड ही जाते हुए दिख रहा है मार्केट का व्यू। हालांकि ये अलग टॉपिक, इस पे काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे, इसके ऊपर और भी वीडियो लाऊंगा क्योंकि 2 दिन है अभी हम लोगों के पास। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।